नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक युवक भारती के अध्याय 7वें पेड़ होने के अर्थ के प्रश्नों उत्तर करवा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आकलन। प्रश्न 1 पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियाँ। उत्तर भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, किसी से पेड़ डरता नहीं है। दूसरा, पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है। प्रश्न आ कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूप में दाता है। 1. पेड़ कवि को कागज देता है। 2. पेड़ प्रशासन को कुर्सी देता है। 3. पेड़ वैद्य को दवाई देता है। 4. पेड़ फल फूल देता है। 2. कृति पूर्ण कीजिए। माफ़ कीजिए। प्रश्न 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थपूर्ण वाक्य लीजिए। सांस, सांस। 1. सांस। सच कहा गया है, जब तक सांस है तब तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सांस अपने गुणों के कारण रुचि सांस की बहुत लाडली है। दूसरा, ग्रह, ग्रह। ग्रह संपूर्ण सौर मंडल में शनि सबसे सुंदर ग्रह है। ग्रह आलोक ने गृह प्रवेश के अवसर पर बड़ी शानदार पार्टी दी। तीसरा, आंचल, अंचल। अनन्या 7 साल की हो गई है, पर अभी भी माँ का आंचल पकड़े उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। अंचल भाई की पोस्टिंग चंबल अंचल में होने के कारण घर के सभी लोग बहुत चिंतित हुए। कुल, कुल। रामचंद्र जी सूर्य कुल के सूर्य थे। कुल नदी के कुल पर ठंडी हवा मन मोह रही थी। प्रश्न 3 अभिव्यक्ति अ। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है पेड़। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, फल फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। पेड़ हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते इत्यादि देते हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। हमें अपने जीवन में वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। पेड़ों की पूजा की जाती थी। उनके साथ मनुष्यों के समान आत्मीयता बरती जाती थी।
पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती थी। स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती थी और जल अर्पण करती थी। इसी प्रकार केले के पेड़ के पूजन की भी प्रथा थी। तुलसी का पौधा तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। प्रश्न 4, रस्सावादन। पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रस्सावादन कीजिए। उत्तर, पेड़ होने का अर्थ। कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मनोवांछित गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, किसी कार्य में मनचाही सफलता ना मिलने पर हौसला खो बैठता है। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करते हैं। घायल होकर भी पेड़ टेढ़ा हो जाता है, पर अपना हौसला नहीं छोड़ता। पेड़ के हौसले के कारण शाखों में स्थित घोंसलों में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के कारण सुरक्षित रहते हैं। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल और बीज अर्थात पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ कुल्हाड़ी चढ़ाने वालों और उसे काटने वालों के किसी भी दुर्व्यवहार व अत्याचार का पेड़ कभी बदला लेने की नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी भी शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को पुष्पों की सौगात देता है। पेड़ कवि को कागज़, कलम तथा स्याही, पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न लोगों के लिए दवाएं तथा प्रशासन और शासन के लिए कुर्सी, मेज आदि आसन प्रदान करता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम नहीं आती हो। पेड़ संत के समान है, जो दूसरों को देते हैं परंतु किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो ये है कि पेड़ दधीच है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वास्थ्य के जीवन भर देता ही रहता है। प्रश्न 5, साहित्य संबंधी ज्ञान अ। नई कविता का परिचय। उत्तर, नई कविता में काव्य क्षेत्र में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए शिल्प पक्ष और भाव पक्ष के स्तर पर नए प्रयोग किए गए हैं। नए प्रतीकों, उपमानों और प्रतिमानों को ढूंढा गया है। परिणाम स्वरूप नई कविता आज के मनुष्य के व्यस्त जीवन का दर्पण और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बनकर उभरी। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। उत्तर 1, अपनों के बीच। 2, सतह और शिखर। 3, सच्चाइयों के रूबरू। 4, वृक्षों के हक में। 5, लगातार कविता। 6, प्रेम समर्थक हैं पेड़। 7, इसकी क्या ज़रूरत थी। ये कविता संग्रह है। तो इसी तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगर आप लिखित रूप में लिखित रूप में उत्तर चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नमस्कार।